अब वक्त है हमारे खास सेगमेंट आपनो गांव का। जी हां, आपनो गांव वो सेगमेंट है जिसके द्वारा हम आपको सैर करवाते हैं राजस्थान के उन रंग बिरंगे गांवों का जो जहां पहुंचना आपके लिए हर गांव में पहुंचना नामुमकिन है, क्योंकि बड़ा भोला है, बड़ा सादा है, बड़ा सच्चा है। मेरा गांव तेरे शहर से बहुत अच्छा है, जहां इज्जत से सर भी सूरज की तरह ढल जाते हैं। आइए आज आपको ऐसे ही किसी गांव लेकर चलते हैं। देखिए हमारा खास कार्यक्रम आपनो गांव। आपनो गांव में आज हम आपको लेकर चल रहे हैं सीकर से मात्र 40 किलोमीटर दूर गनेरी गांव में। गनेरी गांव वह गांव है जो 3 जिलों की सीमा पर लगता है। वह गांव जो प्रसिद्ध सालासर धाम से मात्र 10 किलोमीटर पहले है। गांव के अंदर प्रवेश करते ही चौड़ी सड़कें हमें राष्ट्रीय राजमार्ग का आभास देती हैं। यह गांव इसलिए भी खास है क्योंकि इसी गांव से निकलकर यूनुस खान राजस्थान के मंत्री बने हैं। आइए चलते हैं गनेरी गांव। गनेरी ने बनाई विशेष पहचान। सीकर जिले में है गनेरी गांव। चूरू और नागौर जिले की सीमा पर है ये गांव। सालासर धाम से 10 किलोमीटर पहले है ये गांव। लक्ष्मणगढ़ तहसील में है ये गांव। युवा सरपंच कपिल शर्मा कर रहे हैं अच्छा काम। एमए पास है युवा सरपंच। गांव में बनी है शानदार सड़कें। सांगानेरी प्रिंट और बंधेज के काम के लिए है प्रसिद्ध। सरकारी योजनाओं का मिलने लगा है लोगों को लाभ। ठेठ शेखावाटी संस्कृत से लबरेज गनेरी गांव में आज भी गांव की आबोहवा का एहसास होता है। ये गांव भी बसावर से दूसरे गांव के मुकाबले काफी संपन्न दिखता है। गांव की आबादी 5000 के आसपास है। गांव में सभी समाज और धर्म के लोग बड़े सौहार्द से रहते हैं। गांव में सड़कों के बिछे जाल और विकास की ओर तत्परता से इस गांव को विकसित गांव की श्रेणी में रखा जा सकता है। गांव के सरपंच कपिल शर्मा खुद युवा हैं और एमए पास भी हैं, जिससे वो गांव के विकास में पहले के मुकाबले ज्यादा अच्छी भागीदारी निभा पाते हैं। सरपंच ने बताया कि उन्होंने 2 वर्ष के कार्यकाल में ही स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत शौचालयों का निर्माण कराया है। सड़कों के निर्माण में तो गांव का रिकॉर्ड है। 2 साल के कार्यकाल में मैंने जितने भी हमारे अनटाइड फंड है, टीएफसी है, सबसे में जितने भी हमारे राज्य सरकार द्वारा अनुमानित जो रकम दी जाती है, हमें पंचायत के जो फंड में पैसे आते हैं, उनको मैंने सबका उपयोग किया है। मैंने अपने कार्यकाल में 9 सड़कें बनाई है, 4 सैंक्शन हुई है, उनका भी वर्क ऑर्डर जारी है, वो भी रहे। जल स्तर के लिए जल कुंडों का निर्माण 7 जल कुंडों का निर्माण सार्वजनिक स्थानों पे हमने कराया है। उसके अलावा पानी की पाइपलाइन है, जेएलआर है, 2 3 फेज की ट्यूबवेलों का भी हमने निर्माण कराया है। वो एमएलए कोटे से कराया, लेकिन वो ग्राम पंचायत में फायदे के लिए हमने कराया है। गनेरी के लोग इतने मिलनसार और भक्तिभाव से ओतप्रोत हैं कि यहाँ से आने जाने वाले सालासर धाम की यात्रियों की जमकर मेहमान नवाजी करते हैं। सालासर जाने वाले रास्ते को सुगम बनाने में यहाँ के सरपंच की महत्वपूर्ण भूमिका है। इसीलिए यहाँ से निकलने वाले बरसाती पानी के निकास के लिए पक्का नाला बनाने से यात्रियों को बड़ी राहत मिली है। लोग और गांव वाले बिना किसी परेशानी के सीधे आराध्य देव के दर्शनों के लिए पहुँच जाते हैं। हमारे यहाँ युवा सरपंच है, हर काम में भाग भाग के आगे आते हैं। वो कोई भी समस्या हो 24 घंटे वो उपलब्ध रहते हैं। कभी भी कोई भी समस्या हो, किसी भी समस्या हो, हैंड टू हैंड उनका निपटारा है हमारे पे। हमारे गांव के अंदर 2 साल कुछ दिन हो गए सरपंच को बने हुए, तो हमारे को बहुत ही फायदा हुआ है। जो पढ़ा लिखा लड़का, इनके पिताजी है ना, उनसे हमारे को बहुत ज्यादा बेनिफिट मिला हुआ है। क्योंकि हम लोग कानून कायदे इतने नहीं जानते, वो 30 साल से उनका एक्सपीरियंस है बहुत ज्यादा। तो वो काम मतलब ऑटोमेटिक जो लोगों को जो फायदे मिलने है ना, मतलब वो फायदे बहुत दिला रहे हैं। मतलब पेंशन के हैं, कोई ये जो अभी शौचालय वगैरह बन रहे हैं, और मतलब
जितने भी काम है ना हमारे ये एडवांस में चल रहे हैं। राजस्थान के अन्य गांवों की तरह यहां के पानी में भी फ्लोराइड अधिक है, परंतु यहां पर मुख्यमंत्री अमृत जल परियोजना का आरओ प्लांट लगा हुआ है, जिससे लोगों को थोड़ी बहुत राहत मिली। पहले हमारे गांव में बिजली और पानी की बहुत समस्या रहती थी। अभी 24 घंटे वो ग्रेड बनाने के बाद में बिजली भी रहती है और पानी की तो समस्या वो मिट भी गई, तो पानी और बिजली की मिट गई। गांव में आज भी सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल नहीं होने के कारण छात्रों को निजी विद्यालयों में जाना पड़ता है, लेकिन इसके कारण गरीब परिवारों के युवा अध्ययन से वंचित रह जाते हैं। गांव के सरकारी अस्पताल को भी क्रमोन्नत होने का इंतजार है। यहाँ के चिकित्सकों और एएनएम के सरकारी आवास भी जीर्ण शीर्ण अवस्था में होने के कारण चिकित्सा कर्मी यहाँ रुकने से डरते हैं। एक प्रमुख समस्या चिकित्सा की है। चिकित्सा में हमारे यहाँ पीएचसी लेवल का हॉस्पिटल है, लेकिन इतनी जनसंख्या में राज्य सरकार ये कहती है कि भाई सीएचसी लेवल का हॉस्पिटल होना जरूरी है। तो मेरी मेन समस्या चिकित्सा विभाग से यह है कि भाई यह पीएचसी लेवल के हॉस्पिटल को सीएचसी लेवल का कीजिए। एक प्रमुख समस्या जो मैं आपको बताऊं कि हमारे यहाँ डॉक्टर क्वार्टर 2 एएनएम क्वार्टर है, वो जर्जर अवस्था में हो गया। पीडब्ल्यूडी विभाग को हमने कई बार लिख के दे दिया कि इसको आप कंडम घोषित करो या नहीं बनने हैं, लेकिन पीडब्ल्यूडी विभाग ने अभी तक उनको कंडम घोषित नहीं किया। जब तक हमारे वो डॉक्टर आवास एएनएम आवास तैयार नहीं होते हैं, जब तक यहाँ डॉक्टर रहेंगे नहीं आपको, और वो तैयार नहीं होने से हमें यहाँ चिकित्सा में खासी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। गांव में रोजगार के साधन नहीं है। युवाओं को रोजगार की तलाश में बड़े शहरों की ओर रुख करना पड़ता है। गांव में अभी भी सरकारी योजनाओं का लाभ आम आदमी को नहीं मिलता दिख रहा। गांव के दलित पिछड़ों की आर्थिक स्थिति आज भी कमजोर है। सबसे खास बात यह है कि गनेरी गांव में कुछ परिवार आज भी बंधेज और सांगानेरी प्रिंट की साड़ियों और बेडशीट का काम कर अपनी पहचान बचाए हुए हैं, जिससे इनकी आजीविका भी चल रही है और उन्हें उम्मीद है कि सरकार उनके काम को पहचान दिलाएगी और गांव के विकास में मदद करेगी। मैं माननीय मंत्री साहब से, सरपंच साहब से ये कहना चाहता हूँ कि मेरा काम है वो आगे बढ़ाओ, जिससे मेरा आगे उन्नति हो। मतलब आप चाहते हैं कि जो हाथ से होने वाले हाँ, हाथ से करते हैं, हाँ, उनको प्रोत्साहन मिल रहा है। हाँ, प्रोत्साहन मिले, वो भी नहीं मिल रहा। वो नहीं मिल रहा, जिससे गनेरी गांव भी शेखावाटी ही नहीं बल्कि देश के अन्य विकसित गांव में शामिल हो पाएगा। इसके गांव के युवा सरपंच और ग्राम सचिव पूरी तन्मयता से जुटे हुए हैं। एवन टीवी के लिए गांव गनेरी से सुनील दत्त शर्मा की रिपोर्ट। तो इस बार जब भी आप सालासर जाएं तो गनेरी गांव रुकना ना भूलें। ठीक इसी प्रकार हम आपको सैर करवाते रहेंगे गांव की दुनिया के द्वारा और भी कई गांवों की। अभी मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।